देखो टॉपिक का था सिंपल इंटरेस्ट था। एक बार फिर से लिख देते हैं SIMPLE सिंपल और इंटरेस्ट का INTREST इंटरेस्ट। इसका हिंदी क्या बोले थे, पढ़ो तो। साधारण साधारण लिखे थे। साधारण देखो सही है, वहाँ ठीक है उसके साथ चलो ठीक है। अब देखो ये इंटरेस्ट मतलब समझो काकी होता है। ऐसे इंटरेस्ट मतलब होता है कि जैसे कि कहीं से तुम पैसा लेगा तो कोई फ्री तो नहीं देगा। हम ही पढ़ा रहे तो फ्री पढ़ा रहे क्या किसी, सबसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं तबे पढ़ा रहे हैं कि नहीं। मतलब फ्री से वो कोई नहीं करेगा। तो बताओ समिति से हम लोग पैसा लेते हैं तो बताओ उसको क्या फायदा होता होगा। कमेटी वगैरह से पैसा लेते होंगे नहीं तो उसको हम लोग सूद देते हैं। कितना देते हैं? सूद। जैसे कि मान के चलो अगर तुम समिति से 100 उठाएगी नहीं तो तुमको 100 से ज्यादा ही देना पड़ेगा। तुम जब भी तुम जमा करना 100 से काची देना पड़ेगा ज्यादा। 100 तो तुम लिया 100 देना पड़ेगा, लेकिन जो उससे ज्यादा दिया वो तेरा काची हो गया, इंटरेस्ट हो गया। काची हो गया। तो साधारण ब्याज में समझ में आया कि यहाँ से किससे रिलेटेड बात रहता है, इससे पैसा कौड़ी से रिलेटेड बात रहता है। और इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ता है। तो कितना समय के लिए वो क्या हो वो सब चीज समझो। जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। और उसी को शॉर्ट में लिखते हैं SI। अच्छा लिखते हैं SI। देखो S हो गया सिंपल और I से क्या होगी, इंटरेस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पर आगे समझो बराबर लिखते हैं PRT। तो देखो P क्या होता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट बता दिए। यहाँ तक दिक्कत है, अभी सब पूछेंगे जितना भी बता देंगे। फिर तुम लोग को खड़ा करके पूछेंगे सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, SI को बोलते हैं। SI में सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, तो जिस रेट से या जिस दर पर या जिस समय के लिए हम लोग देंगे किसी को पैसा या उससे जो लेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल समझ पूछेंगे सबसे खड़ा करके, इसलिए ध्यान से सुनेगा। पी से होता है क्या, प्रिंसिपल। अब स्कूल वाले यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, क्या स्पेलिंग भी चेंज है और वो प्रिंसिपल है भी नहीं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। जैसे अभी देखो एक क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ जैसे क्वेश्चन लिख पी, मान के चलो पी 1000, तो पी से क्या बताए हैं, प्रिंसिपल। उसी में एक चीज बोलना, दोनों बोलेगा फिर हम बता देंगे। प्रिंसिपल बोले चाहे मूलधन, काची बोलेगा तुम ही लोग बोलो। प्रिंसिपल बोले मजा आएगा पढ़ने। पी से प्रिंसिपल। तो देखो पी से प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं। अब देखो मूलधन यहाँ पर कमेटी वालों में समझो कि किसको बोलते हैं। जैसे कि तुम लोग कमेटी चला रहा है, ठीक, हम गए तुम लोग से काची लेने, पैसा लेने। काची लेने गए पैसा, तुम लोग हमको पैसा दिया 1000। कितना दिया, 1000। अब अच्छा तुम लोग, अब हम 2 साल बाद देंगे। कितना साल बाद, 2 साल बाद। तो का तुम लोग पैसा 2 साल के बाद देंगे तो तुम लोग 1000 लेगी कि 1000 से ज्यादा लेगी, 1000 का ज्यादा लेगी, सूद लेगी। काची लेगी, सूद लेगी। तो यही यहाँ पर है। जैसे कि तपी मतलब समझ में आया, जो तुम लोग हमको पैसा दिया, किसको पैसा दिया, हमको पैसा दिया, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। जो कमेटी से जो पैसा लेगा वो उसके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। उसके बाद रेट होता है, क्या होता है, रेट। देखो यहाँ पर है रेट, आर से रेट, दर बोलते हैं। आर से क्या समझ रहे, रेट। तो तुमको रेट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जैसे 1000 नहीं, तू तो मेरा प्रिंसिपल हो गया, लेकिन कितना रुपया देंगे। जैसे कि कोई बोलेगा हम 10% देंगे, मतलब इस तरह समझते परसेंट बोलते से 1% 2%। समिति में नहीं सुनी कि उस समिति में 2 रुपया % पर सूद पर मिलो पैसा, किसी में 4% पर मिलता है, किसी में 1% पर मिलता है। इस तरह नहीं सुनी जीवन में। तो बताओ तुम लोग भी हमको कितना % पर देगा कि नहीं, तो बताओ कितना % पर देगा, 2%। काहे कि अगर तुम लोग 10% बोलेगा नहीं तो हमको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जितना कम बोलेगी उतना हमको कम। अगर 1% लेगी नहीं तो हमको कम पैसा देना पड़ेगा। अभी बताएंगे कैसे निकलेगा सब। अगर 2% देंगे तो ज्यादा पैसा, 3% और ज्यादा। इसलिए आदमी 1 या 2% नॉर्मली रखता है। बैंक भी रखेगा तो 1 या 2%। 10 रुपए वाला भी देखती मम्मी लोग जहाँ पैसा उठाएंगे 2%, तो कितना मान लेते हैं, 2%। कितना, 2%। अब टाइम, अब कितना समय के लिए सो भी तो देना पड़ेगा। जैसे कि कितना दिन में आप तुमको, जैसे तुम लोग को हमको दे दी, तुम लोग पूछेगी नहीं कि कितना दिन के बाद तुम जमा करेगा, तो तुम लोग बताओ कितना दिन के बाद तुम लोग लेगा फिर मेरा से 1000।
अच्छा बताओ, कम साल के लिए लेंगे तब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि ज्यादा साल के लिए लेंगे तब ज्यादा पैसा देना ज्यादा साल के लिए ज्यादा पैसा। हाँ, उसका शुद्ध देना पड़ेगा हमको, है कि नहीं? तो कितना कितना टाइम ले तुम लोग जितना बोलेगा उतने रखेंगे। 1 साल। 1 साल 2 साल इस तरह बोलो। हाँ, 2 साल रखते हैं ना, काटने में आसानी होगा। कितना रखते हैं? 2 ईयर लिखते हैं, ईयर मतलब साल होता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन बन गया, P बन गया, R बन गया, T बन गया, है कि नहीं? साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P/R/T गुने 100। और ये वाला 100 कहाँ से आता है वो भी बता दे। देखो P लिख दी। अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। इस तरह भी तुम लोग को हम क्वेश्चन देंगे, 1 2 3 चीज दे देंगे। कितना चीज? 3। और तुम लोग को सीधा ये फार्मूला बैठाना है, SI बराबर होता है P गुना R गुना T। T/100। अच्छा इस 100 कहाँ से लिखते जानता है? नहीं। देखो बताते हैं। जैसे कोई चीज यहाँ परसेंट में रहता था, इसको हम लोग को परसेंट से हटाते थे तो किस में चल जाता था? फ्रैक्शन। पूर्णांक में भी जाता था, फ्रैक्शन में भी जाता था, ठीक। तो देखो इसको हटा दे, 5 ऊपर नीचे 100 करते थे। तो यही ले जब यहाँ परसेंट हटाएंगे ना, जैसे कि देखो 2 के साथ परसेंट भी तो है, तो ऊपर जो लोग R की जगह 2 डाल देंगे, लेकिन परसेंट के बदले कहाँ कुछ लिखे, तो उसके बदले नीचे क्या रखेंगे? 100। कम बन जाएगा इस तरह। अब देखो P का मान बोलो कितना है? 1000। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं? क्या कभी क्वेश्चन देंगे बनाना पड़ेगा। ठीक है। 3 चीज देंगे, फार्मूला 3 बैठाना है। P का मान देवा रहेगा, R का मान कितना है? 2। नीचे 100 है 2, और T का मान कितना है? 2। 2, और बटन कितना है? 100। अच्छा इसको काटे, देखो 2 0 से 2 0 कटेगा। अब गुना करो तो 2 दूनी कितना होता है? 4। और 4 दहा के 40। कितना आ जाएगा? 40। मतलब कि 1000 का कितना का? 1000 का 2% सूद 2% सूद कितना होगा? 40 रुपया होगा। 40 रुपया। कितना होगा? 40 रुपया। बात समझ में आया 40 कि नहीं समझ में आया? हाँ। मतलब कि 1000 वो पहले वाला देना पड़ेगा, और 40 रुपया काची देना पड़ेगा? सूद। तबे ना तुम लोग को फायदा होगा, 140 रुपया बनेगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बना लो, अभी फिर क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, ठीक। बना लो।